श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग आदित्य हृदय स्तोत्र है। रावण की अमोघ शक्तियों के सामने क्लांत और हताश भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सम्रांगण में अगस्त्य ऋषि ने स्वयं द्वारा रचित भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का वर्णन किया है। इसके जप के बाद ही श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हुआ। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और किसी गलत विवाद तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए अमोघ्य है। तो आप भी ध्यान लगाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रवण कीजिए। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदयम। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमन्ते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र कुबेर काल यम सोम और वरुण आदि में भी ये प्रचलित हैं। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग पूषा अर्थात पोषण करने वाले, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशवान, सुवर्ण सदृश्य भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्य रेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश सहस्रार्ची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती अर्थात 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान अर्थात किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंड अर्थात ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा, शिशिर अर्थात स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन अर्थात गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशिरनाशिन अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी, तमभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि अपाम मित्र अर्थात जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन अर्थात सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवोद्भव अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन अर्थात जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजी और द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिमी गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है।
आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से ही परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर लेने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। आप तम के नाशक हैं, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। फलश्रुति राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। ओम सूर्याय नमः।